नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक बंध के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि हमने तीन प्रकार के जो बॉन्ड है, एक आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी बंध के अंतर्गत ही आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध। तो ये जो उपसहसंयोजी बंध है वो किस प्रकार बनता है, हमने पढ़ के आए हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से। इलेक्ट्रॉनों के साझे से दो परमाणुओं के मध्य जब समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन होता है। ये है सहसंयोजी बंध। हमें क्या पढ़ना है, उपसहसंयोजी बंध। तो ये सहसंयोजी बंध के अंतर्गत ही जब साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं तो उपसहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन होता है। आप नोट कर सकते हैं, इस प्रकार के उपसहसंयोजी बंध की परिभाषा में इस प्रकार के बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उपसहसंयोजी बंध बनता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से देखें। हमारे पास है उपसहसंयोजी बंध के अंतर्गत कुछ यौगिक हैं जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। ये हमारे पास उपसहसंयोजी बंध के अंतर्गत हमको देखना है ना, तो इसके एग्जाम्पल हम देखें, जैसे SO2, SO3 या फिर हम H2SO4। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। तो SO2 में जो सल्फर, इनकी हम क्या देखें, सबसे पहले लुईस संरचना। लुईस संरचना ये भी हम पढ़ के आए कि जब भी रासायनिक बंध का फॉर्मेशन होता है लुईस संरचना हमको बनानी पड़ती है। तो सल्फर की अगर हम लुईस संरचना देखें, सल्फर की अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अंतिम कक्षा है उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, और बंध बनाने में ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो सल्फर है इसके पास होते हैं 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास भी होते हैं 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सल्फर की लुईस संरचना है 1 2 3 4 5 6, ये सल्फर की लुईस संरचना हुई और ये हो गई ऑक्सीजन की लुईस संरचना। मैंने यहाँ डॉट से दर्शा दिया ऑक्सीजन को। जब इनके बीच में फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, सहसंयोजी बंध का अगर फॉर्मेशन होता है तो दो जोड़ी, देखो यहाँ पे सल्फर को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन, पहले एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, ये 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं और वे सहसंयोजी बंध बनाते हैं। किस प्रकार से, सल्फर है यहाँ पर, सल्फर के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये वाले जो हमने डॉट से दर्शाए हैं। तो ये जब सहसंयोजी बंध बनाते हैं तो ये इस प्रकार से इसमें हो गया सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन। और 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, मतलब यहाँ पर कितने बंध बन जाएंगे, द्विबंध। सल्फर और ऑक्सीजन के पास द्विबंध है और सल्फर के पास अभी ये इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते। अब यहाँ पर SO2 बना रहे हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हम किसका देख रहे हैं, SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। SO2 का बनना मतलब पहले SO बना और इसमें एक और ऑक्सीजन को हमको ऐड करना है। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये ऑक्सीजन। अब इसके आगे जब बंध का फॉर्मेशन होता है तो इसके आगे बंध का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, अगर आप देखेंगे ना, एक और ऑक्सीजन को जोड़ना है। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना ये। तो ये जो सल्फर होता है अपने एक जोड़ी, सल्फर इन सबका अभी अष्टक पूरा है, इसको इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अष्टक पूरा करने के लिए। तो सल्फर जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को दे देता है। तो यहाँ पर जब सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को देता है तो जो अणु बनता है ये SO है इस प्रकार से, और ये जो सल्फर है ये अपने एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है। जब ऑक्सीजन को दे देता है तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है, इसके पास होगा ना ये 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पर जब सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन को दिया तो यहाँ पर ये जो सल्फर इलेक्ट्रॉन युग्म देता है यहाँ पर भी साझा होता है, पर साझा मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन सल्फर के काम भी आते हैं और ऑक्सीजन के काम भी आते हैं, पर साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फर है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को दे देता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के भी कहलाते हैं और ऑक्सीजन के भी कहलाते हैं। मतलब सल्फर के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये हो जाता है SO2 का फॉर्मेशन, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बंध बना वही बंध क्या होता है, ये जो हम एरो से दर्शा रहे हैं ये कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। और फिर इसके बाद ये जो द्विबंध बने ना ये कौन से बंध है, ये है सहसंयोजक बंध। तो इन दोनों में अंतर भी आप इसी से समझ सकते हैं कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, जबकि उपसहसंयोजक बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से उपसहसंयोजी बंध बनता है जो कि उपसहसंयोजी रसायन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आगे हमको पढ़ना उपसहसंयोजी रसायन ना, वहां पर यही बंध पाया जाता है। इसी से अगर हम देखें SO3 की हम बात करें ना, इसी के आगे मैं बता देती हूँ इसको, ये SO2 बना। अब इसी से अगर SO3 बनना है तो क्लियर, केवल इसी में क्या होगा, एक ऑक्सीजन को अगर मैं जोड़ देती हूँ ना तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ, आप लोग फिर से पूरी संरचना बना लेंगे, है ना। SO3 बनेगा ना तो ये जो सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ऑक्सीजन को ये दे देगा, तो यहाँ पर ये SO3 की संरचना किस प्रकार से हो जाएगी, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन को दे देता है और अब इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना ये क्रॉस वाले, ये एक ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो ये SO3 की संरचना है और इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते ना उसे हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनकी भी आवश्यकता आगे पड़ती है। ठीक है, तो ये SO3 में केवल यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो एक और ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं, दो उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एक ही उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे पास एक और है सल्फ्यूरिक अम्ल, आपने नोट किया ना, इसे नोट करते जाएंगे बेटा, है ना। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का बनना, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको हम देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बड़ा है अणु H2SO4, इसमें भी उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। फिर हमको क्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के पास 2, लुईस संरचना में 2 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 6 हैं और ऑक्सीजन के पास भी 6 हैं। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम बनाएंगे। अब देखो ये सल्फर, बीच में सेंटर पे सल्फर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिखा, ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे O4, 4 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4 5 6। फिर एक और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6। और अब क्या बचा, 4 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन हमने यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको हम डॉट से दर्शा लें क्योंकि हमको यहाँ पर उपसहसंयोजी बंध दर्शाना है। ये तो सबसे पहले हमने लुईस संरचना बनाई। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी है ना, वो हाइड्रोजन में यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोजन, और इसके पास 2 नहीं, कितने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक और यहाँ पर एक। तो ये तो हो गई पूरी लुईस संरचना H2SO4 की। अब लुईस संरचना में बंध का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप देखें यहाँ हम आगे इन्हीं से बंध कैसे बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सहसंयोजी बंध का फॉर्म, इसको आपने नोट किया ना, सहसंयोजी बंध का जब फॉर्मेशन होता है ना तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, ये वाला सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और इस ऑक्सीजन के साथ भी सहसंयोजी बंध बनाता है। तो पहले तो हम ये बनाते हैं ना, सेंटर में सल्फर, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑक्सीजन से जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, ये हाइड्रोजन से, तो ये लाइन से जो हुए ना वो क्या हुआ, सहसंयोजी बंध। यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2
इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से अपना अष्टक पूरा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। फिर ये वाला ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ ना, 6 इसके पास थे, 7 और 1 8। फिर ये सल्फर 2 2 4 5 6, जब इन दोनों के साथ साझा करता है ना, तो ये 2 और 2, इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन 2 2 4 5 6 7 8, जब इस तरीके से ये बंध बनाता है तो इन सबके अष्टक पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जब अष्टक पूरे हो गए, ये सहसंयोजी बंध बन गए, तो ये जो सल्फर है इसके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन बचे, ये 2 जोड़ी और ये 2, ये बचे ना 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये जो ऑक्सीजन है इनको अपना अष्टक पूरा करना है, तो सल्फर अपने ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा एक उपसहसंयोजी बंध, जिससे कि ये जो ऑक्सीजन है इसका अष्टक पूरा हुआ, और ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ। ठीक है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डॉट का ये जो क्रॉस है वो किसके हैं, सल्फर के हैं। तो सल्फर अपने एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और उपसहसंयोजी बंध बनाता है, इससे इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 2 बंध है वो कौन से बंध है, उपसहसंयोजी बंध है, और ये वाले कौन से बंध है, सहसंयोजी बंध है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना, लुईस संरचना पूछी जाती है। तो इस प्रकार से जो उपसहसंयोजी बंध है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में पाया जाता है, और भी बहुत सारे अणु हैं जो आपकी बुक्स में होंगे, आप उनको बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने अच्छे से हमको ये सारी संरचनाएं समझ में आएंगी। तो आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल है, नाइट्रिक अम्ल का आप देख सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड का देख सकते हो। ये सब कुछ जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनता है और किस प्रकार से उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो ये जो है ये सहसंयोजी बंध है, जहां पर दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। लेकिन उपसहसंयोजी बंध जो एरो के माध्यम से हम दर्शाए हैं, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, तो इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पर भी होता है, पर केवल एक ही परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए यहाँ पर ये बंध कहलाता है उपसहसंयोजी बंध। सहसंयोजी है लेकिन उप मतलब कि आधे जो सहसंयोजी की भांति ही है, लेकिन होता क्या है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है केवल एक ही परमाणु देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उपसहसंयोजी बंध, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जरूर बनेगा। तो आप बना के देखें, बिल्कुल बनेगा। वीडियो को देखें, समझें और फिर कॉपी में नोट करें। थैंक यू।